बड़े बुजुर्गों से घर में सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आखिर ये धारणा सही है या गलत, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दक्षराज और इंद्रवृत्तासुर का वर्णन मिलता है। दक्षराज या दशराजा के युद्ध में भी आपसी कुल की लड़ाई का ही वर्णन मिलता है। कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, सभी में ही युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना है कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हमें इसे घर में रखें तो यह उचित नहीं है। कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप यह सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे उपन्यास भी होंगे जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा होगा। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में ये धारणा फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार हुए, जिसमें से एक ये भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण तो झूठ है। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अंततः इस ग्रंथ का घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास को समझ लिया जा सकता है। महाभारत न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति से भी निपुण बनाता है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करने, इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर के अनुभव में सीखते हैं वह ज्ञान महाभारत में लिखा है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर भी जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ही ग्रंथों का होना बहुत ज़रूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल है, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता हो तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह पुस्तक जहाँ जहाँ रखी गई है वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल यह एक एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उनके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताता है। कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू ना ही पढ़े और ना ही घर में रखे, ताकि वह इसे ग्रंथ से काट सके। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।